हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मल्टी थ्रेडिंग। बट मल्टी थ्रेडिंग को पढ़ने से पहले हम कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे। मल्टीटास्किंग, थ्रेड्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के मल्टीटास्किंग होते हैं। तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे सारे का। देन हम लोग मल्टी थ्रेडिंग पे जंप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन से। व्हाट इज मल्टीटास्किंग? मल्टीटास्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। एक साथ हम बहुत सारे प्रोग्राम को, मल्टीपल टास्क को एक साथ जब हम करते हैं, उसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। वी यूज मल्टीटास्किंग टू यूटिलाइज द सीपीयू, और सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीटास्किंग यूज करते हैं। मल्टीटास्किंग कैन अचीव इन टू वेज, और दो तरीके से हम उसको अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा मल्टी प्रोसेसिंग है और मल्टी थ्रेडिंग। अब देखो, मल्टीटास्किंग ऐसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, जैसे अभी हम, मैं अभी वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एक वीडियो रिकॉर्ड का सॉफ्टवेयर भी रन हो रहा है और साथ में एक पीपीटी यहाँ पे शो हो रहा है, वो भी। तो साइमल्टेनियसली बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक साथ रन होते हैं। तो हमारा जो सीपीयू है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मल्टीपल सॉफ्टवेयर को एक साथ रन कर रहा है। वो क्या कर रहा है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है एक साथ। उसे हम लोग कहेंगे मल्टीपल टास्क ये परफॉर्म कर रहा है। इसको हम लोग और थोड़ा सही से समझते हैं व्हाइट बोर्ड पे। जैसे कि अभी यहाँ पे एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास होगा, और उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे, मल्टीपल सॉफ्टवेयर होंगे। जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए आप जूम का इस्तेमाल करते हो, या वीडियो कॉलिंग के लिए, या फिर बिजनेस मीटिंग्स के लिए आप जूम इस्तेमाल करते हो। फिर नया नया सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आप मीडिया प्लेयर के लिए आप वीएलसी यूज करते हो। ठीक है। और ये सारे सॉफ्टवेयर आप एक साथ भी रन कर सकते हो। ब्राउजिंग के लिए आप क्रोम या फिर फायरफॉक्स, जो भी आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग सॉफ्टवेयर और मल्टीपल सॉफ्टवेयर आप एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है। और एक ही टाइम पे यूज कर रहे हैं, तो वो मल्टीपल टास्क कर रहा है एक ही टाइम पे। साइमल्टेनियसली हम स्विच भी कर सकते हैं, जूम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और साइमल्टेनियसली मैं पीपीटी भी, यहाँ पे वर्ड भी, डॉक्स भी खोल सकता हूँ। यहाँ पे पीपीटी माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स भी यहाँ पे खोल सकता हूँ। ठीक है। तो मल्टीपल टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं। उससे क्या होता है, हमारा टाइम तो सेव हो जाता है, और हम अच्छे से अपना यूटिलाइज कर पाते हैं, अपने सारे अपने रिसोर्सेज को सही से यूज कर पाते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम के नीचे हमारा क्या होता है, जो हमारा हार्डवेयर है, जैसे हमारा ये हार्डवेयर है, उसमें हमारा सीपीयू, ये सारा रहता है। सीपीयू ही हम यूज करते हैं, और उसके ऊपर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके ऊपर हमारा सॉफ्टवेयर सब होते हैं। ठीक है। तो हम मल्टीपल टास्क अचीव कैसे कर सकते हैं, दो वे अचीव कर सकते हैं। प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग होता है, और थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग होता है। दो तरीके से हम इसको अचीव कर सकते हैं। उससे पहले हम थ्रेड्स देख लेते हैं, थ्रेड्स क्या होते हैं, व्हाट इज थ्रेड? ए थ्रेड इज ए लाइट वेट सब प्रोसेस, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेस। इट इज अ सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। अब थ्रेड्स क्या होते हैं, इसी में समझते हैं। जैसे कि जूम सॉफ्टवेयर हम लेते हैं, तो जूम में आप मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जूम सॉफ्टवेयर है, उसमें हम मल्टीपल इसमें काम कर सकते हैं। जैसे कि हम एक में कुछ कंट्रोल्स होते हैं हमारे पास, रिकॉर्ड करने का ऑप्शन होता है, हमें पीपीटी शेयर करने का ऑप्शन होता है, मल्टीपल कंट्रोल्स होते हैं। और हर एक कंट्रोल जो होता है, हर एक, समझो ये सारे थ्रेड्स है, तो हर एक थ्रेड्स इंडिपेंडेंट यहाँ पे रन होता है, यहाँ पे, या फिर एक दूसरे के इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों तरीके से यहाँ पे रन हो सकता है। और अलग अलग यहाँ पे क्या करेगा, टाइम पे अलग, सेम टाइम पे अलग अलग अपना प्रोसेस यहाँ पे रन करते रहेगा, साइमल्टेनियसली वर्क करते रहेगा। ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो रिकॉर्ड के साथ कुछ और भी फंक्शनैलिटी मैं यूज कर सकता हूँ। पीपीटी शेयर कर सकता हूँ, रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ, या फिर कुछ शो भी कर सकता हूँ, वीडियो भी यहाँ पे चला सकता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या हुए, थ्रेड्स हुए ये सब। ये सब क्या है, थ्रेड्स हैं। मल्टीपल हम काम करवा सकते हैं एक चीज से, एक सॉफ्टवेयर से, तो थ्रेड्स कहलाते हैं। ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे, तो कहते हैं हम लोग थ्रेड्स। थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। या फिर थ्रेड्स ऐसे भी होते हैं कि एक दूसरे से जुड़े भी रहते हैं, कि एक थ्रेड अपना काम कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद ये थ्रेड का काम आ जाए। और इंडिपेंडेंट भी रहते हैं, कि हम अलग अलग, एक थ्रेड अपना सेपरेट काम करेगा, दूसरा थ्रेड अपना सेपरेट काम करेगा। इफ देयर अकर्स एक्सेप्शन इन वन थ्रेड, इट डज नॉट अफेक्ट अदर थ्रेड, इट यूज अ शेयर्ड मेमोरी एरिया। और ऐसा भी है इसमें कि अगर कुछ एक्सेप्शन वन थ्रेड में आता है, तो दूसरे थ्रेड को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है।
जैसे कि अगर हम व्हाइल रिकॉर्डिंग में मेरा कुछ दिक्कत आ रहा है ज़ूम में, तो वो शेयर्ड पीपीटी अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं डाले। इसलिए यहाँ पे पॉइंट दिया है थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है? एंड इट यूजेस ए शेयर्ड मेमोरी एरिया। अब हम जब मल्टीटास्किंग यहाँ पे देखें कि एक हमारा सीपीयू है, सॉफ्टवेयर है, वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। अब हम इसको अचीव कैसे कर सकते हैं? 2 तरीके से, मल्टी प्रोसेसिंग से और मल्टी थ्रेडिंग से यूज़ कर सकते हैं। अब मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं कि हम अपने काम को कराने के लिए इस ऑपरेटिंग जो हमारा सिस्टम है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर है, तो ये हमारा काम है। इसमें इसको कराने के लिए मल्टीपल हम सीपीयू का यूज़ करते हैं। जैसे एक हमारा सीपीयू है, सीपीयू 1, सीपीयू 2, ठीक है? तो वहाँ पे मल्टीपल सीपीयू हम कनेक्ट करते हैं, जिससे हमारा काम जल्दी हो जाए और फास्ट हो जाए, ठीक है ना? अलग-अलग यहाँ पे सीपीयू यूज़ कर रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है? जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, ईच प्रोसेस हैज़ एन एड्रेस इन मेमोरी, इन अदर वर्ड्स ईच प्रोसेस एलोकेट्स अ सेपरेट मेमोरी एरिया। ए प्रोसेस इज अ हेवी वेट, और ये प्रोसेस जो कहता है हेवी वेट होता है। कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेस इज हाई, और इसका कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन भी हाई है, क्योंकि हमें मल्टीपल सीपीयू लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि हमें खर्च ज्यादा करना पड़ेगा कम्युनिकेशन में, अलग अलग सीपीयू को खरीदने में। स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर रिक्वायर्स सम टाइम फॉर सेविंग एंड लोडिंग रजिस्टर्स, मेमोरी मैप्स, अपडेटिंग लिस्ट एक्सेट्रा। और अगर हमें स्विच करना है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, हमें टाइम की भी रिक्वायरमेंट लगेगी, ठीक है? हमारा एफर्ट भी लगेगा, रिसोर्स भी लगेगा, तो यहाँ पे मल्टीपल सीपीयू है। सीपीयू अगर एक से दूसरे में हम स्विच करें या फिर मल्टीपल एक साथ काम करा रहे हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस रहता है, और प्लस हमारा कॉस्ट भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, और ये हेवी वेट भी रहेगा। उसके बाद आता है मल्टी थ्रेडिंग। अब हम मल्टीटास्किंग एक और तरीके से भी अचीव कर सकते हैं, मल्टी थ्रेडिंग की मदद से। मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है कि हम थ्रेड्स को, यहाँ पे जब हमने थ्रेड्स पढ़ा, उसको थ्रेड्स में लेके हम यूज करते हैं कि हर एक थ्रेड्स हमारे क्या करे, यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे मल्टीपल सीपीयू कनेक्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स कनेक्ट होंगे, एक थ्रेड्स, दो थ्रेड, मल्टीपल थ्रेड्स यहाँ पे बनेंगे, और उसके यूज में लेके हम मल्टी थ्रेडिंग यहाँ पे मल्टीटास्किंग अचीव कर सकते हैं, मल्टी थ्रेडिंग को यूज में लेके। थ्रेड शेयर द सेम एड्रेस प्लेस, ए थ्रेड इज अ लाइट वेट, कॉस्ट कम्युनिकेशन बिटवीन थ्रेड्स इज लो, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे एक थ्रेड है, यहाँ पे ये बना, दूसरा थ्रेड ये बना, तीसरा ये, जैसे मल्टीपल थ्रेड्स हम कनेक्ट कर लेते हैं, और इसको हम अपना प्रोग्राम को क्या करते हैं, इजिली एग्जीक्यूट कराते हैं, जो हमारा टास्क है उसको इजिली एग्जीक्यूट कराते हैं विथ हेल्प ऑफ थ्रेड्स, ठीक है? तो ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा मल्टी टास्किंग के ऊपर। अगले कुछ सेशन में हम लोग देखेंगे कि थ्रेड्स में लाइफ साइकिल क्या होते हैं, फिर थ्रेड्स को कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।